दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बांग्लादेशी मीडिया का एक छोटा सा ब्रॉडकास्टिंग क्लिप दिखाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि बांग्लादेशी मीडिया कितना भारत विरोधी प्रचार में शामिल है। पाकिस्तान छोड़ के दुनिया का कोई मीडिया भारत का मैप का गलत तरीक़ा से दिखाता नहीं है। इससे पता चलता है कि गद्दार बांग्लादेशी मीडिया कितना घटिया किस्म का है। पूरा कश्मीर आइसोलेट करके ये मैप बनाया। 1.33 करोड़ व्यूअर वाला मीडिया एंटी इंडिया ब्रॉडकास्ट कर रहा है। एक प्राइवेट चैनल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि दूसरे देश का मैप कैसे हो। इसमें जब तक बांग्लादेश सरकार मीडिया को इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो मीडिया वाले ऐसा हरकत नहीं करते। इसमें आप लोग को पता चलती है कि मोहम्मद यूनुस के जो सरकार है वो कितना गद्दार है और कितना भारत विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूदा स्थिति पर बांग्लादेश में हिंदू पर चल रही वायलेंस का बारे में मेरी तरफ से कुछ संदेश और एक्शन प्लान उपलब्ध कराने के लिए मैंने ये यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस दुनिया का एक पावरफुल और लोकप्रिय राष्ट्रनेता जिन्होंने अमेरिका और आसिया का प्रेसिडेंट का बाद जिसका नाम आता है वो है आपका 11 साल शासन में बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए हित के लिए काम किया, जैसे कि एनआरसी, सीएए, 3 तलाक हटाना, 370 आर्टिकल हटाना, सिंगल टैक्स विंडो, ब्लैक मनी कम करना, एफडीआई द्वारा भारी संख्या में भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट, दुनिया का 5वां जीडीपी, दुनिया का 4th मिलिट्री पावर, आप भारत का विश्व मानचित्र में एक पावरफुल ज़मीन दे दिया, फीमेल कोटा इन एमपी इलेक्शन, वर्ल्ड लेवल बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बहुत कुछ काम किया। ये तो गया सक्सेस स्टोरी, लेकिन कुछ कोर्स सब्जेक्ट है जिसमें आप सही तरीके से काम नहीं किया। जैसे बेरोजगारी डे बाई डे बढ़ रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस कम होने का कोई चांस ही नहीं है, विपक्ष राजनीतिक नेताओं का साथ रिश्ता सही नहीं है, अंबानी और अदानी अमीर होते रहे, गरीब और मध्यम वर्ग का आय कम होते जा रहा है। मणिपुर वायलेंस लेके आपका उतना चिंता नहीं है। हर साल हज़ारों शिक्षित नागरिक पासपोर्ट लटा के दूसरे देश के सिटीजनशिप ले रहा है। आपका जन्म स्थान छोड़ के दूसरे देश का नागरिक बन रहा है। सबसे चिंताजनक बात यही है कि आपका समय में भारत का हिंदू लोगों ने डरे हुए हैं, खासकर मुस्लिम बहुत इलाका में, जहां हिंदू ने 2 हाथ भर के आपको वोट देके तीसरी बार पीएम का कुर्सी में बैठाया है। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपका शासनकाल में विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, जो एक सरल राजनीतिविद। अगर उन्होंने 20% मुस्लिम वोट का पीछे ना भागे होते और 80% हिंदू वोट का पीछे भागते तो आज मोदी थी सरकार नहीं बनते। क्या आप मुझे बता सकता है कि आपने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कितनी बार फ़ोन किया? तो मैंने आपको एक कहानी कहना चाहता हूँ। जब वाजपेयी जी संसद में विपक्ष का नेता थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, यूएनआई का एक बैठक में वाजपेयी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे थे। कारण ये थे कि उस समय वाजपेयी जी गहरा शारीरिक समस्या से गुजर रहा था और उन्हें बेहतर इलाज के लिए उनको यूएनआई का बैठक में भेजा गया था, ताकि उन्हें अमेरिका से सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। राजीव गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ अरेंजमेंट किया था ताकि वाजपेयी जी को सही इलाज मिले और उन्होंने बिल्कुल ठीक हो जाए। अब राहुल गांधी अमेरिका में इलाज के लिए जाएगा, मदद तो दूर का बात है, आप कहेंगे जज सरस का साथ कुछ सीक्रेट मीटिंग करने के लिए गया। हम सभी राष्ट्रवादी नागरिक बहुत हैरान हैं, जहां हिंदुओं का ऊपर अत्याचार ब्रिटिश मंत्री और पूर्व बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और अमेरिका भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारा मोदी जी एक भी बयान नहीं दे रहा है। बांग्लादेशी इस्लामिक कट्टरपंथी एक के बाद एक भारत को चुनौती दे रहा है।
दूसरा एक मुद्दों लेके बात कर रहा है, जिधर बीजेपी सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल का टीएमसी सरकार जगह नहीं दे रहा है, इसलिए बीएसएफ बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं दे पा रहा है। रिसेंटली झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के टॉप लेवल लीडर्स ने कहा कि अगर बीजेपी झारखंड में सरकार बनाते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कर उचित कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल यही है कि अगर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहकर जो काम नहीं कर सकता, वो राज्य सरकार में आके घुसपैठी को कैसे रुकेंगे। लेकिन आप जनता आपका चुनाव वाला राजनीति समझ गया, इसलिए आपका लक्ष्य 400 से घटकर 240 में रुक गया। इस हालत में अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में सीट 100 का नीचे चला जाएगा। बांग्लादेश इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा जो वायलेंस कर रहा है, वो सरकार और कट्टरपंथियों के साथ बैठक या बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस्लामी कट्टरपंथी इस विचारधारा का विश्वास में चलते हैं कि दूसरे धर्म का लोग काफिर है, उनको ख़त्म करने से वो लोग जन्नत जाएगा। मैं विश्वास का साथ कह रहा हूँ कि बांग्लादेश का 3 टॉप लेवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जमात इस्लाम, दावत इस्लाम, हिजबुत तहरीर, ये सब आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान का आईएसआई की योजना के अनुसार इस तरह की नरसंहार का अंजाम दे रहा है। फिर भी हमारे मोदी जी कैसे चुप है। पीओके से हटकर अभी के लिए चिटगांव को एक हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में पाकिस्तान से आए टेररिस्ट इंडिया में घुस के हमारे सैनिक को मार के चला जाता है। अब क्या करते हैं कि हमारा सैनिक को मारने के बाद हम 2-4 टेररिस्ट को ख़त्म कर देते हैं। ये टेररिस्ट अटैक बंद करने के लिए आपको पाकिस्तानी सेना दफ्तर को में सर्जिकल स्ट्राइक करना है। अब 2 टेररिस्ट मारेगा तो 4 टेररिस्ट पैदा हो जाएगा। इसलिए टेररिस्ट का मामला में बांग्लादेश और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है ही है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि आतंकित बांग्लादेश में रहने वाले हर हिंदुओं को इंदिरा गांधी का याद करते हुए वो लोग ये कह रहा है कि काश आज अगर इंदिरा गांधी सत्ता पे होती तो तुरंत एक्शन ले लेते, जो इस समय बहुत ज़रूरी था ये जंगी सरकार के लिए। एक देश का आम आदमी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर से अस्तित्व बचाने का अपील कर रहा है। आपका दल ये प्रचार करता है कि आप दुनिया का जितने हिंदू हैं उनकी मसीहा है, लेकिन वास्तव में पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। यह तक की खबर है कि देश के राष्ट्रवादी हिंदू ने भी ये बोलना शुरू कर दिया, आज इंदिरा गांधी होते तो यूनिस का नंबर लगा देता। प्रियंका गांधी ने तुरंत हिंदू पर हो रही हमले को लेकर बयान दे दिया था। 1971 में युद्ध से ठीक पहले इंदिरा गांधी खुद अमेरिका गई और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से मुलाकात की और उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि पूर्व पाकिस्तान की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट निक्सन इंदिरा गांधी का बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उस समय भारत के साथ अमेरिका का संबंध खराब थे और पाकिस्तान का साथ अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छे थे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में इंदिरा गांधी अमेरिका प्रेसिडेंट से पाकिस्तान पर हमला करने का इजाज़त ले लिया था और पाकिस्तान को युद्ध में हराकर नया बांग्लादेश बनाया था। लेकिन अब बांग्लादेश का गद्दार और रेडिकल इस्लामिक सरकार इंदिरा गांधी का मूर्ति तोड़ रहा है। उस समय पाकिस्तान का खान सेना ने जो जेनोसाइड किया था, यूनिस का ये सरकार भी उसी तरीका हिंदू का ऊपर जेनोसाइड या अत्याचार कर रहा है। इसी हालत में बांग्लादेश का साथ कोई मीटिंग टेबल टॉक करने से कुछ भी नहीं होने वाला। हाल ही में हमारा देश के विदेश मंत्रालय के बयान के जवाब में बांग्लादेश कड़क जवाब दे दिया, ये जंगी संकर का साथ मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। सबको पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से
40,000 किलो RDX का ऑर्डर दिया और जल्दी वो मटेरियल बांग्लादेश में पहुंचने वाला है, जो कलकत्ता और गुवाहाटी में ब्लास्ट करने के लिए लेके आ रहा है। बांग्लादेश से कोई आतंकवादी को पाकिस्तान में भेजा जंगी ट्रेनिंग के लिए, इसलिए आने वाला दिन में हमारा देश में बहुत बुरा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप 40,000 kg RDX वाला बात ध्यान में रखें। अगर अभी बांग्लादेश को नहीं रोका तो 9/11 जैसा कई हमला हिंदुस्तान पर हो सकता है। हाल ही में और 2 खबर सामने आया कि एक बांग्लादेश अटैकिंग ड्रोन भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया गया और आसाम के श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट में घुसकर बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने अपना ज़मीन पर एक मंदिर के काम रुकने का कोशिश किया, लेकिन हमारा BSF इसको नाकामी कर दिया। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश जैसे एक गद्दार देश भारत का साथ पंगा लेना चाहता है। अभी मैं सल्यूशन के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अमेरिका और भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। अभी के लिए सब विपक्ष दल सरकार का साथ है और सारे दुनिया को पता चल गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। ऐसा अनुकूल माहौल में अगर PM मोदी कोई कदम नहीं उठा सके तो कब उठाएंगे BJP के लिए, लेकिन बहुत ख़राब दिन आने वाला है। नीचे एक एक करके मैं सलूशन दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, दुनिया का पावरफुल सभी देश में जाके समझाना है कि बांग्लादेश की सरकार इस्लामिक टेररिस्ट का साथ मिलकर हिंदुओं पर नरसंहार कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, बांग्लादेश में तैनात सभी दूतावास कर्मियों को वापस लेना चाहिए और बांग्लादेश का कर्मियों की भारत से वापस भेज देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पूरा बंद करना होगा। पॉइंट नंबर 4, किसी भी बांग्लादेशी विमान का भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के अनुमति नहीं दिया जाएगी। पॉइंट नंबर 5, 24 घंटा टाइमलाइन दीजिए ताकि चिन्मय प्रभु को बिना शर्त रिहा किया जाए और हिंदुओं का जो 8 दफ़ा डिमांड सरकार को पूरा करना है और हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हुआ है सरकार उसका पूरा कार्रवाई करे और भारत को हर महीने उसी कार्रवाई का अपडेट देते रहे। पॉइंट नंबर 6, अगर बांग्लादेश ये काम नहीं करे तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा। उधर का जितना पावर प्लांट, क्रिटिकल ब्रिजेस, ऑयल रिजर्व्स, सामरिक घाटी, सेना रसद, हथियार अड्डे और टेररिस्ट अड्डे। पॉइंट नंबर 7, यदि इसके बाद भी वो लोग सीधे नहीं होते तो ग्राउंड इन्वेजन शुरू करना होगा। पॉइंट नंबर 8, चिटगांव जिला पर पूरी तरह ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा और पूरा ज़मीन कब्जा करना होगा। चिटगांव और बांग्लादेश का बीच में जो चिकन नेक है केवल 60 किलोमीटर का है। वो ज़मीन कब्जा करने का बाद 100 मीटर चौड़ाई एक कैनल खोदना है ताकि चिटागांव से बांग्लादेश से पूरा अलग कर दिया जाएगा। ध्रुवकोर हिंदू का चिटागांव में पूरा शिफ्ट कर सकता है। एक नई देश बनेगा जिसका नाम होगा आदि हिंदुस्तान। पॉइंट नंबर 9, यूनिस के नोबेल वापस करने के लिए इंटरनेशनल नोबेल कमेटी पर आवेदन करना है। मौलवादी यूनिस को शांति के नहीं अशांति का प्राइज़ मिलना चाहिए। यूनिस बांग्लादेश का आयतुल्ला खमेनी जैसा है। आपसे एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप बांग्लादेश का खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा देश के लिए एक ऐतिहासिक गलत माना जाएगा। पाकिस्तान का पूरा टेररिस्ट अभी बांग्लादेश बॉर्डर पार होकर इंडिया का जिम्मी बनाने जाए गए। हम मिलिट्री फोर्स इतना बढ़ाया, लेकिन बांग्लादेश जैसा छोटा गद्दार देश अगर हमको चुनौती देता है तो हम लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भारत का हर जनता के लिए एक हार बन जाएगा। तो दर्शक, आज के लिए इतना तक। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।